नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम प्राचीन काल के भारत के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे आपके आने वाले आगामी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल जो मानव सभ्यता की शुरुआती से लेकर मध्य काल तक की अवधि को कहा जाता है। यानी प्राचीन काल उसे कहा जाता है जब प्राचीन काल से लेकर मध्य काल के बीच में जो साल रहता है उन्हीं को काल को हम प्राचीन काल कहते हैं। इस काल में मनुष्य ने धीरे धीरे विकास किया और सभ्यता के कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरे। हम जानते हैं दोस्तों कि प्राचीन काल वे समय होते हैं जो मानव के सबसे शुरुआती साल होता है, जिस समय मानव के पास कुछ नहीं रहता, यानी कि आग नहीं रहता जिससे खाना बनाया जाए। यानी हर चीज़ मानव जंगल में अपना जीवन यापन करता है, जैसे तैसे गुफाओं में रह के करता है और जानवरों को मार मार के भोजन अपना करता है। उन्हीं काल को हम प्राचीन काल कहते हैं। उन्हीं कालों के बारे में हम डिटेल से आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब आदि मानव था, तो आदि मानव से धीरे धीरे मानव में निर्मित हुआ और निर्मित हुआ तो धीरे धीरे लोग को खाना पीना और रहना कहीं मालूम नहीं था, क्योंकि आदि मानव हमेशा जंगल में रहते थे। तो उसी से आज के समय और पहले के समय में बहुत ज़्यादा अंतर डेवलप हो गया है। तो उन्हीं के बारे में हम डिटेल से आज चर्चा करते हैं। मानव जीवन की शुरुआत। प्राचीन काल का इतिहास लाखों साल पहले शुरू हुआ था, ठीक है। जब मानव पृथ्वी पर आया तो सबसे पहले मनुष्य जंगलों में रहता था। जब मानव जो पृथ्वी पर आया तो मनुष्य कहाँ रहता था, मानव कहाँ रहता था, तो जंगल में रहता था और शिकार करके भोजन भी करता था। वह पेड़ों पर या गुफाओं में रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा, जिससे उसका जीवन क्या हो गया, आसान हो गया। जब आग नहीं था तो मानव जंगली जानवर को शिकार करके कच्चे मांस के रूप में सेवन करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर आग की शुरुआत हो गई तो मानव जीवन धीरे धीरे आसान हो गया। उसके बाद आता है पाषाण युग, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि पत्थरों का खोज हुआ था। यानी प्राचीन काल को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहला चरण पाषाण युग था। अब हम कह सकते हैं कि जब कोई भी समय एक लंबी समय की अवधि रहे तो उसे एक लंबी समय को एक साथ अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे कई खंडों में बांट दिया, ताकि अलग अलग खंडों का अध्ययन करें, ताकि धीरे धीरे उसको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला आता है पाषाण युग, जो प्राचीन काल के कई भागों में बांटा, जिसका पहला चरण था पाषाण काल, जिसमें मनुष्य पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। यह युग 3 भागों में बांटा था। यानी अभी मानव जो है किसी भी औजार का बनाता है तो लोहे से या कोई कील से बनाता, लेकिन पहले जब कोई भी औजार बनाता था तो पत्थरों से बनाता था। तो पाषाण युग भी 3 भागों में बांटा था, जिसे पहला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और एक होता है ताम्र पाषाण काल, जिसे हम आगे चर्चा करेंगे। तो पूरा पाषाण काल को हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। यानी ये जो सबसे पहला युग था इसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह सबसे पुराना समय था जब इंसान शिकारी और भोजन संग्राहक थे। दूसरा आता है मध्य पाषाण युग। इसमें क्या हुआ कि इस समय मनुष्य ने छोटे छोटे उन्नत पत्थर के औजार बनाए। इस समय क्या किया कि मनुष्य जब मध्य पाषाण काल आया तो मनुष्य जो है धीरे धीरे पत्थरों का औजार बनाना शुरू किया। अब तीसरा आता है नव पाषाण युग। इस समय क्या हुआ कि मानव खेती करना शुरू किया और मनुष्य जो है अस्थायी रूप से गाँव में रहने लगा, क्योंकि पहले लोग गाँव में नहीं रहते थे, पहले जंगल में रहते थे। एक जगह अगर अपना डेरा बना दिया तो यहाँ पे जब तक पूरा उस क्षेत्र में सारे चीज़ खा ना जाए, फिर यहाँ से अपना दूसरे जगह जाता नहीं था। यानी एक जगह ख़त्म करके फिर दूसरे जगह फिर जाके बसते थे। अब आता है कांस्य युग। अब जैसे जिसे हम ब्रोंज एज कहते हैं। तो जब मनुष्य ने तांबा और कांसे के औजार बनाए तो उसने कांस्य युग कहा गया। जब मनुष्य जो था वो पत्थर को छोड़ के जब तांबा और कांसा का औजार बनाने लगा तो उसे कांस्य युग कहा गया। इस युग में सभ्यताओं का विकास हुआ, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे नगर बसे और व्यापार शुरू हो गई। चौथा था प्राचीन भारतीय सभ्यता। अब ये क्या है, तो भारत में भी कई प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, मालूम होगा आपको। उसी तरह मोहनजोदाड़ो है, इसी तरह मालूम है। तो इसी तरह बहुत सारे सभ्यता विकसित हुई, क्योंकि जब ताम्र पाषाण काल हुआ तो लोग धीरे धीरे उस एरिए की ओर आना शुरू कर दिए जहाँ पे
लोगों का कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो गया, तो वहीं पे अपना जीवन यापन करने लगा, तरह तरह के बिल्डिंगें बनने लगी। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं। यह भारत की पहली महान सभ्यता थी जो लगभग 2500 ईसा पूर्व। इसके प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। यहाँ के लोग पक्के मकानों में रहते थे और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यह सभ्यता व्यापार और कृषि पर निर्धारित भी था। दूसरा आता है वैदिक काल। वैदिक काल, जिसे हम वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। इसमें क्या हुआ कि आर्यों का आगमन हुआ। इस वेदों की रचना की इस काल में क्या हुआ कि वेद जो होता है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चार प्रकार के वेद है। उस वेदों में इस का समय वेदों की रचना हुई थी। समाज चार चरणों वर्णों में बटा था। समाज जो था इसमें चार वर्णों में बांटा था। जो सबसे पहला जो राजा होता था, यहाँ ब्राह्मण होता था। उसके बाद क्षत्रिय होता था, वैश्य होता था और शूद्र होता था। शूद्र होता था सेवा करने वाला। वैश्य, उसके बाद वैश्य होता था। उसके बाद क्षत्रिय होता है और ब्राह्मण सबसे ऊंचा जाति होता था। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता था। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब कर्म के आधार पर बांटता था। ठीक है। आगे आता है कृषि और पशुपालन के मुख्य व्यवसाय भी था वैदिक काल में। अगला टॉपिक आता है प्राचीन भारतीय राजवंश। इसमें क्या हुआ था, राजवंश की शुरुआत हो गई थी। यानी भारत में कई शक्तिशाली राजवंश हुए जिन्होंने देश को समृद्ध बनाया, जैसे महाजनपद और मगध साम्राज्य। 16 महाजनपदों का विकसित हुआ, जिनमें मगध सबसे शक्तिशाली बना। और मगध अभी वर्तमान में कहाँ पे है, तो मगध अभी बिहार में है। नंद वंश और मौर्य वंश ने मगध पर शासन भी किया। अब मौर्य वंश के बारे में कुछ हम जानते हैं। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना किया था। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके स्थापना, मौर्य साम्राज्य की। अशोक इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसे दूर दूर तक फैलाया था। क्यों अपना लिया था, क्योंकि अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था और एक दिन ये युद्ध पे गए और लाखों लोगों को इसने कत्ल कर दिया, जिस कारण वहाँ पे खून की दरिया बहने लगे। तो अशोक का दिल कांप गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर वहाँ से अपना हथियार को त्याग दिया और बोला कि आज से जितने भी जनता है सब मेरे भाई बहन और माँ पिता है। आगे आता है गुप्त साम्राज्य, जिसे गुप्त एम्पायर कहते हैं। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, क्योंकि इस काल में ज़्यादा सोने का सिक्का चलाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त महान राजा थे इस काल का। इस समय विज्ञान, कला, साहित्य और गणित में भी उन्नति हुई। अगला टॉपिक आता प्राचीन भारत की संस्कृति और विज्ञान। आर्यभट्ट और वारे मिहिर जैसे महान वैज्ञानिक हुए। दशमलव प्रणाली और शून्य की खोज भारत में ही हुई थी। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का विकास भी हुआ था। अब इनके निष्कर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो क्या निकलता है निष्कर्ष दोस्तों। तो प्राचीन काल जो होता है भारत के विकास का आधार था। इस समय सभ्यता, विज्ञान, संस्कृति और कला में महान उन्नति हुई जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। तो आज की वीडियो बस इतना ही है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक या डिसलाइक करना ना भूलें। थैंक यू।